दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना में इन दिनों महाकाल नाम से सक्रिय युवाओं की एक कथित बिगड़ैल टोली का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह टोली अवैध हथियारों के साथ खुलेआम घूमती है और इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार लहराते हुए रील भी पोस्ट करती रहती है। इस गिरोह के डर से क्षेत्र के आम लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। आरोप है कि लगभग 40 से 50 युवकों की यह टोली है और बताया जा रहा है कि ये लोग बाइक से कहीं भी पहुंचकर रंगदारी मांगने, गाली गलौज करने, जान से मारने जैसे बातों की धमकी देने और आम लोगों को परेशान करने जैसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इसी को लेकर एक शिकायतकर्ता ने थाना पहुंचकर ग्रामीण एसपी दरभंगा आलोक लिखित शिकायत करने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले भी लिखित आवेदन देने के बावजूद इस गैंग के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इनके हौसले और बढ़ गए। मामले पर ग्रामीण एसपी दरभंगा अशोक से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें सामने आई है। उन्होंने स्थानीय थाना को त्वरित और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण एसपी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी टोली या गिरोह बनाकर अपराध करेगा, अवैध हथियार रखेगा और लोगों में दहशत फैलाएगा, उसकी जगह अब जेल होगी। पुलिस के इस आश्वासन के बाद क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह के आतंक से निजात मिलेगी। जब पत्रकार ने दरभंगा ग्रामीण एसपी आलोक से बात की तो उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह की बात नॉलेज में आई है कि महाकाल नाम का एक ग्रुप करके लड़कों का एक समूह है और उनके बारे में बताया जा रहा है कि उद्दंड किस्म के हैं और बाइक पर घूमते हैं। कहीं झगड़ा होता है तो वह तुरंत 10 से 25 लोगों को बुला लेते हैं और इस संबंध में एसएचओ और बाकी थाना के जो पदाधिकारी इस संबंध में बात की है, उनके विरुद्ध एक मामले में पिटीशन भी आया है और पिटीशन के आधार पर महाकाल ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में पता करें और उनके बारे में सत्यापन करें कि क्या इनकी अपराधी की पृष्ठभूमि रही है या नहीं रही है और वर्तमान में जो आवेदन दिया गया है उसकी सत्यता की सत्यापन करे और विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही दरभंगा ग्रामीण एसपी आलोक ने। दरभंगा ग्रामीण एसपी ने महाकाल ग्रुप पर और क्या कुछ कहा और शिकायतकर्ता से भी हमने बात की, क्या कुछ बताया, इन तमाम लोगों की बातों को हम सुना रहे हैं। सवाल आया कि महाकाल ग्रुप लगातार पांव पसार रहा है, जिसके पास बंदूक होने की संभावना या फिर तलवार होने की संभावना लोग बताते रहते हैं जो अभी सामने, तो क्या इसमें आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, ये तो पहली बार मेरी नॉलेज में आया है ये बात कि महाकाल ग्रुप करके कुछ लड़कों का एक समूह है और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उदंड किस्म के हैं और बाइक में घूमते हैं। कहीं झगड़ा झंझट होता है तो 10, 20, 25 लोगों को तुरंत बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने अभी जो एसएचओ हैं और बाकी थाना के पदाधिकारियों के समक्ष हम लोगों ने इस विषय पे बात किया है और उनके विरुद्ध एक मामले में एक पिटीशन भी आया है। तो उस पिटीशन के आधार पे ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि महाकाल ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में सत्यापन करें कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी रही है, नहीं रही है, और जो वर्तमान में जो आरोप लगा के आवेदन दिया गया है उसकी सत्यता का सत्यापन करें और विधि सम्मत कार्रवाई उस पर निर्धारित करें। पर आए थे अभी थाना पर 9/12/2025 को मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, धमकी दी गई हमको गोली से हत्या कर देने की, जिस संदर्भ में थानाध्यक्ष को 9/12/2025 को ही रात्रि के 9 बजे में आवेदन दिए थे, लेकिन उस आवेदन पर अभी तक थानाध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं किए थे। जिस संदर्भ में ग्रामीण एसपी के कार्यालय में भी आवेदन दिए थे, एसएसपी साहब से मिलकर भी आवेदन दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम थाना पर आए थे। ग्रामीण एसपी साहब के जनता के दरबार में वो आश्वासन दिए हैं जो समुचित कार्रवाई की जाएगी और प्रभारी थानाध्यक्ष को निर्देशित किए हैं जो उस पर निरोधात्मक कार्रवाई यदि प्राथमिकी की आवश्यकता हो तो वो भी करो। तो क्या ग्रुप कौन सा है? एक महाकाल ग्रुप संगठन चलता है। क्या काम है इनका? इनका काम है ड्राई नशा करता है, ये लोग हथियार रखता है और बेकार का कहीं भी लेवी वसूलना, झगड़ा लड़ाई करता है और 150 लड़के को इकट्ठा कर देता है फोन करके। तो इसका कोई, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कोई प्रूफ है या फिर ऐसा कोई सबूत या फिर ऐसी कोई घटना? जी, 347/25 बहेड़ी थाना कांड संख्या 1 दर्ज हो चुका है यहाँ पर। बहेड़ी थाना क्षेत्र के ही लक्ष्मीपुर गांव में महाजन चौक स्थित ऐसी घटना हुई थी जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो महाकाल ग्रुप संगठन ही वहां पर उपद्रव मचाया था, इसीलिए मैं इस घटना का जिक्र ग्रामीण एसपी महोदय के समक्ष किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश झा हुआ। कहाँ
दरभंगा जिला के पंचोव गांव में 21 दिसंबर रविवार को शरद महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के दरवाजे के प्रांगण में शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर तले संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान दर्जन से अधिक पंचायतों से चयनित 1000 से अधिक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसमें विधवा महिलाएं, दिव्यांग, असहाय और गरीब परिवार के लोग शामिल रहे। कंबल वितरण समारोह की शुरुआत कारी महतो, सचिव बिहार, इंटर काउंसिल बिहार एवं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के द्वारा एक दिव्यांग महिला को कंबल ओढ़ाकर की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही और कार्यक्रम पूरे उत्साह व सामाजिक समर्पण के साथ संपन्न हुआ। पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से न केवल जरूरतमंदों को राहत मिलती है बल्कि समाज में आपसी भाईचारा, सहयोग की भावना भी मजबूत होती है। विदित हो कि शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा विगत 35 वर्षों से लगातार जाड़े के मौसम में गरीबों के बीच कंबल वितरण और बरसात के समय स्वास्थ्य शिविर लगाकर मुफ्त चिकित्सीय सलाह और दवाइयों का वितरण किया जाता रहा है। संस्था का यह प्रयास है कि क्षेत्र में सामाजिक सेवा का एक सशक्त उदाहरण बन चुका है। मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी ने उपस्थित लोगों को ठंड के मौसम में बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने ठंड से होने वाली आकस्मिक बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूक रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान पावर लिफ्टिंग में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले रजनीश चौधरी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रतिनिधि रोहित चौधरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक गौतम कांत चौधरी, रमेश कुमार चौधरी, समाजसेवी घनश्याम चौधरी, नरेंद्र मिश्रा, परिपूर्णानंद चौधरी, सरोज मिश्र, संजय चौधरी, भगवान चौधरी, पंकज चौधरी, करुण चौधरी, राजा चौधरी, विद्या देवी सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे और व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। दरभंगा के पंचोव गांव से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, VTN न्यूज। हम लोग शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर में अपने पारिवारिक सोर्स से हमारे डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी जो बड़े भाई साहब हैं, उनके सोर्स से जाड़ा के समय में शरद महोत्सव मनाते हैं और बरसात के समय में तो मानसून महोत्सव मनाते हैं, जिसमें अभी हम लोग थलवाड़ा से लेके और रुपौली तक जितना है सभी पंचायत के लगभग 17-18 पंचायतों से 1000 दिव्यांग, विधवा, महिला या गरीब लोगों का चयन किए हैं और उसको आज 100 सम्मान सबको घर से टेम्पू करके सबको लाए हैं। फिर टेम्पू से सबको यहाँ नाश्ता पानी चाय कराने के बाद सबको जाड़ा से बचाव के लिए कंबल भी दे रहे हैं और उसके बाद फिर सबको उसी टेम्पू से घरे घरे सबको 100 सम्मान फिर उसके अपने घर तक छोड़वाते हैं। और यह काम सो हम लोग केवल इसलिए कर रहे हैं जो हमारे इलाके, हमारे समाज में जो कुछ असहाय गरीब है उसको जो थोड़ा सा मदद हम लोग कर पाए सो करते हैं। और समाज के लोगों को भी जो सक्षम लोग हैं जिनको अपने बाल बच्चा परिवार से अधिक है या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी सो इस तरह के काम में आगे आना चाहिए और जिससे कि ताकि किसी भी समाज का कोई गरीब किसी भी कारण से इसी तरीका से मानसून महोत्सव में हम लोग सो पूरे इलाके के जितने भी पेशेंट रहते हैं उनको बुला के और संबंधित डॉक्टर से उनका पहले दिखवाते हैं, उसके बाद फिर पैथोलॉजी जांच होता है तो जांच करवाते हैं और जो डॉक्टर साहब जो दवाई लिख देते हैं वो पूरे जो परमानेंट दवाई खाने वाले पेशेंट होते हैं, दमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह का उसको 100 दिन का दवाई फ्री में देते हैं और जो सीजनल रहता है उसको पूरा वक्ती दवाई के साथ पूरा इलाज भी करवाते हैं। इतना हम लोग तो अभी तक लगातार 35 वर्षों से करते हैं। कितने लोगों में कंबल वितरण किया गया है? आज 1000 लोगों के बीच कंबल वितरण हो रहा है, जिसका लिस्ट हम लोग 1 महीना पहले गाँव घूर के और गांव के जो एकदम असहाय लोग होते हैं उनका चयन करके और उसके बाद फिर उतना कंबल मंगाते हैं और फिर उन लोगों को जाने में कितना साल से भैया इस कार्यक्रम को? 35 वर्षों से लगातार ये दोनों महोत्सव, जाड़ा के समय में शरद महोत्सव और बरसात के समय में मानसून महोत्सव लगातार हम लोग सो मना रहे हैं। जब से हमारे डॉक्टर साहब विदेश से पढ़ के आए और यही सोच के साथ दरभंगा आए, यहाँ आए, बिहार आए
जो हम अपने गांव इलाके के लोगों को भी मदद कर सकें, और इसी सोच के साथ उसी समय से हम लोग ये काम कर रहे हैं। किस तरफ से ये कंबल वितरण किया जा रहा है? सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान, जो हमारे माँ बाबूजी के नाम पर संस्था है, उसी संस्था के बैनर में हम लोग यह कार्यक्रम कहाँ पे ये वितरण किया जा रहा है? पंचो मुखिया जी के दरवाजे के प्रांगण में यह कार्यक्रम चल रहा है। कितनी उत्साह है इसको लेकर, क्योंकि ठंडी का समय है लोगों में? बहुत उत्साह है, गरीबों में बहुत उत्साह है। उस सबको लग रहा है जो हम गरीब हैं तो हम असहाय नहीं हैं। हमारे लिए हमारे समाज के लोग, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मुखिया जी खड़ा रहते हैं। जो किसी तरह का बात होगा तो हम लोग जाके उनसे कहेंगे और उसको साझा करेंगे और हमारे दुख में उस सहभागी बने। अपना परिचय दे दें। हम राजीव कुमार चौधरी इस संस्था के सचिव भी हैं, इस पंचायत के मुखिया भी हैं, जिला मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं, और बहुत परिचय है, इतना ही अभी रहने दीजिए। हम लोग सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान आज से करीब 35 साल पहले बनाए थे। उसके बाद से हम लोग तरह तरह का सामाजिक कार्य कर रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य का के साथ साथ और भी अन्य जो सामाजिक कार्य हैं, गरीबों की मदद करना या बाढ़ के समय में या आपदा के समय में मदद करना, तो ये सारा काम करते हैं। और जो भी यहाँ के होनहार लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना, ये सब काम हम लोग करते हैं। और ये जो है शरद महोत्सव हम लोग करीब 32 साल से मना रहे हैं। कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? हम लोग जो है सो 1000 तक का टारगेट रखे हुए हैं, 1000 कंबल मंगाए हुए हैं। उसमें से लिस्ट बना हुआ है, जितने लोगों को आज मिल जाएगा उसमें से लिस्ट में आ जाएंगे, वो आज मिलेगा। बाकी को 14 तारीख को। किनके द्वारा ये चल रहा है? किनके द्वारा ये चल रहा है संस्था? ये जो है सो सैल विमल स्वास्थ्य, मेरे माता पिताजी के नाम से ये संस्थान है। और समाज के हर एक लोग इसमें, हम लोगों की ऐसा इतना बड़ा आयोजन हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। तो गांव के समाज के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारी मदद करते हैं शारीरिक रूप से। और हमको ये दोनों महोत्सव, हम लोग शरद महोत्सव के अलावा एक और महोत्सव करते हैं बरसात के समय में, तो सबके सहयोग से ये संपन्न होता है। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी है, मैं चिकित्सक हूँ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे हमले और अत्याचार न केवल अमानवीय है बल्कि धार्मिक कट्टरता के नाम पर कलंक है। बांग्लादेश के हिंदू युवक दीपू दास की जिस तरह से भीड़ के बीच जिंदा जलाया गया, वह वैश्विक लोकतंत्र में मानवता के नाम पर कलंक है। धार्मिक सहिष्णुता की यदि इस तरह से अपमान की गई तो आने वाले समय में बांग्लादेश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और लोकसभा के पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने हिंदू और आस्था और हिंदू समाज के साथ किए जा रहे इस तरह के अमानवीय घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की जिस तरह से भारी भीड़ के बीच जिंदा जलाकर जश्न मनाया गया, वह इस बात को साबित करता है कि बांग्लादेश के इस तरह सांप्रदायिक ताकतें पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुकी है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे हमले के आंकड़ों को धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पर क्रूरता और बर्बरता का उदाहरण बताते हुए कहा कि केवल अगस्त महीने में ही 2000 से अधिक हमले किए गए, 69 मंदिरों को तोड़ा गया, 157 परिवार के घरों को नष्ट कर पलायन करने पर मजबूर किया गया। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद मदन मित्रा, सपा के राम गोपाल यादव, जितेंद्र अवध, आपके संजय सिंह आदि के हिंदू विरोधी बयानों को भारतीय संस्कृति का अपमान बताते हुए कहा कि संपूर्ण सनातन संस्कृति के आदर्श और आराध्य भगवान राम के अपमान के नाम पर अब लक्ष्मण रेखा को पार किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता बाबर हुमायूं के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाए जाने की सोच की जमकर निंदा करते हुए कहा कि इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि जिस बाबर ने अपने 2.5 साल के शासन में बंगाल की जमीन नहीं देखी, आज उसके नाम पर मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भगवान राम को भारतीय मर्यादा का महानायक करार देते हुए कहा कि यदि इस तरह से कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आप जैसे दलों के द्वारा सनातन संस्कृति का अपमान होता रहा तो आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों का भारत से अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
दरभंगा जिले के सोनकी थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस संबंध में मृतक बिहारी मंडल की हत्या के मामले में उनके ही पुत्र गोविंद मंडल और बहू मुंचुन देवी आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मृतक के पुत्र अरविंद मंडल द्वारा थाना में आवेदन देकर अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के क्रम में तकनीकी शाखा, फॉरेंसिक और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इन मामलों का पर्दाफाश किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त गोविंद मंडल और उसकी पत्नी मुंचुन देवी ने स्वीकार किया कि घरेलू जमीन विवाद और जमीन बेचकर ₹3 बेटे को दिया करते थे, लेकिन उसे नहीं देने के कारण पिता से विवाद होता रहता था। इसी के गुस्से में घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून लगे लोहे का रॉड, ईंट, खून से सने कपड़े और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। तमाम बातों पर हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को 12 बजे के करीब सोनकी थाना की पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश मिली है और पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच की गई, कुछ संदिग्धों पर नजर गई, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और फुटेज के आधार पर जब पुलिस पदाधिकारी आगे बढ़े तो 2 संदिग्ध लोग उनके ही परिवार के लोग पाए गए और पुलिस पूछताछ के दरमियान इन लोगों ने अपनी अपराध को स्वीकार किया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार इस घटना पर और क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। 16 दिसंबर को दिन के दोपहर 12 बजे के करीब सोनकी थाना को सूचना मिली कि चिकनी गांव में एक व्यक्ति की लाश मिली है और ग्रामीणों के सूचना के आधार पर थाना तुरंत वहाँ पहुँचा। जो व्यक्ति मृतक थे उनका नाम बिहारी मंडल था और वो होमगार्ड से रिटायर्ड थे। लाश को जो है कि हम लोग ने स्पेशल टीम बुलाई गई और उसके द्वारा प्राथमिक रूप से जो साक्ष्य तो जुटाते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या के कारण की खोज के क्रम में हम लोग टेक्निकल टीम और FSL के रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़े तो कुछ संदिग्धों पे हमारी नज़र गई। एक CCTV फुटेज मिला और उस फुटेज के आधार पे हम लोग आगे बढ़े तो 2 संदिग्ध उनके परिवार के ही थे। तो हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया और उनके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया। वस्तु स्थिति ये रही कि उनके 4 पुत्र हैं, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र जिसका गोविंद मंडल नाम है वो बिहारी मंडल जी जो मृतक हैं वो अपने ज़मीन बेचने या पैसे के लेन देन में अन्य बच्चों में देते थे और इसका कहना है कि इसको नहीं मिलता था। इसके कारण इसको अपने पिता से के बारे में दुर्भावना थी और इसने अपनी पत्नी के साथ इसी दुर्भावना के तहत प्लानिंग करते हुए 15 तारीख को रात में 16 की सुबह 2 बजे इसने परंपरागत अपने रॉड और ईंटें से उनकी हत्या कर ली। इसका सफल उद्भेदन हुआ है और उनकी सूचना ये उसके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा है। स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों ने छापामारी की। जिस कपड़े को पहन के उन्होंने हत्या की थी उस पर ब्लड भी मिले हैं, उसको FSL की टीम ने जब्त कर लिया है। जिस ईंट से उन्होंने और जिस हथियार से उपयोग किया वो भी वहाँ पर हम लोगों ने उनके कन्फेशन के आधार पर बरामद कर लिया है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीजर बनाते हुए इसको न्यायालय को समर्पित किया। सर हत्या कहाँ किया गया सर? हत्या उनका जो घर है उसके बगल में एक छोटी सी कलानी थी, चिकनी गांव में ही है, वहीं पे उनकी लाश मिली थी और रात्रि में वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी। दरभंगा के सम्मानित अभिभावकों की उपस्थिति में उडवाइन मॉडर्न स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें 20 दिसंबर 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक शिक्षा शास्त्र कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर घनश्याम मिश्रा की उपस्थिति में सीनियर बच्चे के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर नसरीन नवाब एवं निदेशिका नुसरत सादिक के कुशल निर्देशन पे संपन्न हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे सम्मानित अभिभावकों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इन खेलों का मंच संचालन
अनुष्का सिंह ने सफलतापूर्वक किया। विद्यालय के सभी शिक्षक सह शिक्षेतर कर्मचारियों ने अपने कुशल कार्यशैली का प्रदर्शन कर इस आकर्षक खेलकूद प्रतियोगिता को सफल बनाया। इस खेलकूद प्रतियोगिता के सफल कार्यक्रम में 100 मीटर रेस, ऑरेंज रेस, स्लो साइकिल रेस, हर्डल रेस प्रमुख रहे। उपयुक्त कार्यक्रम को बच्चों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक संपन्न किया। आदिबा इसरार चैंपियन ऑफ गर्ल्स और आदिल नौशाद चैंपियन ऑफ बॉयज रहे। तीनों हाउस में कॉर्मेल हाउस चैंपियन रहा। आज विद्यालय इन बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। 21 दिसंबर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तत्वाधान में राज कैंपस स्थित मनोकामना मंदिर के पास बाल विवाह मुक्त भारत बनाने को लेकर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों से अवगत कराना और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए जनभागीदारी को मजबूत करना था। इस जागरूकता अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े समाज सेवियों की सक्रिय भागीदारी रही। विशेष रूप से मेहतर अधिकार मंच दरभंगा के सम्मानित साथियों ने अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उपस्थित समाज सेवियों ने एक स्वर में यह निर्णय लिया कि बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और समाज के सभी वर्गों के बीच लगातार चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके कानूनी, सामाजिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि अगला जागरूकता अभियान लक्ष्मी सागर दलित बस्ती में आयोजित किया जाएगा, जिससे हाशिए पर रह रहे समुदायों तक भी इस महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाया जा सके। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है, बल्कि समाज की प्रगति में भी बड़ी बाधा है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े राजीव कुमार मिश्रा, अमर राय, अजय राम, रवि कुमार राम, मीडिया प्रभारी राजीव राम, विकी कुमार, प्रभाकर राम, संतोष कुमार राम, बबलू यादव, अमित पासवान सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का जो तहत बैनर तले आप जो आज पैम्फलेट हम लोग बांटे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि वर्ष 2006 में भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया था। उस अधिनियम के तहत बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 में भारत सरकार ने लाया था देश में। उसी के तहत आज 100 दिन का विधिक प्राधिकरण के द्वारा जो बाल विवाह रोकथाम पर जागरूकता शिविर अन्य जगहों पर सभी लोगों के बीच में ला करके रखने का काम किया जा रहा है, उनके लिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग साधुवाद के पात्र हैं कि बाल विवाह कुप्रथा इस समाज के लिए रूढ़िवादी परंपरा जो चलते आ रहा है, उसके रोकथाम के लिए आपका प्रयास, आपका प्रयत्न, आपका लगनशीलता, आपका ये काम करने का जो व्यवस्था है, ये समाज में एक नई जागरूकता, क्योंकि बाल विवाह अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी करना और 28 वर्ष से कम वर्ष के लड़कों को शादी करना जघन्य अपराध है। इस अपराध को रोकने के लिए जो आप लोगों ने एक जागरूकता शिविर बनाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग भी इस जागरूकता अभियान में अपने समाज के बच्चों को, बच्चियों को, उनके अभिभावकों को समझा कर करके, बुझा कर करके बताने का काम करेंगे कि बाल विवाह करना उनके जीवन में सबसे बड़ा कष्टदायक का जो है सो व्यवस्था है। वो अपने शिक्षा से, अपने स्वास्थ्य से, तमाम समस्याओं से, बाल विवाह करने से तमाम समस्याओं से वो घिर जाता है। अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी वो रुक जाता है। उनको बहुत कम समय में उनको बहुत सारा बोझों का व्यवस्था से जूझना पड़ता है। उन तमाम बातों को लेकर करके आप लोगों ने जो जागरूकता अभियान चलाया है, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। और खास कर करके मैं दलित समाज के भी अपने तमाम साथियों के साथ जा कर करके इस जागरूकता अभियान को और मजबूती करने में पूरा का पूरा सहयोग देंगे, ताकि हमारा समाज, हमारा जो समाज है, जो अशिक्षित समाज है, आज भी शिक्षा से कोसों दूर है, उसको इस
को जिसको जानकारी देंगे कि बाल विवाह करना हमारे समाज के लिए ये जघन्य अपराध है। दहेज मुक्त भारत। और यहाँ रुके तो पढ़े, हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बाल विवाह पे प्रतिबंध पे ही बात हो रहा है। इसके लिए ये जो भी मुहिम चला रहे हैं, जिला सचिव को जो भी चला रहे हैं ये मुहिम, तो इस मुहिम को चलाने के लिए जिला सचिव को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। फिलहाल हम लोग रुके थे इसलिए कि ये मुहिम देख के हम लोग रुके थे कि एक मैसेज हम लोग भी दे दे। हम लोग मेहतर समाज अधिकार मंच चलाते हैं और मेहतर समाज से आते हैं, तो हमारा भी एक उत्तर बनता है कि एक जाति नेतृत्व करते हैं, तो ये मुहिम से हमें ये सीख मिलेगा कि हम अपने समाज के हर वर्ग को जा कर, अपने समाज के नहीं, हर दलित वर्ग को, दलित वर्ग में जो भी होगा, हम उसके मोहल्ला में जा कर ये बात बताएंगे कि ये बाल विवाह वाकई में ये गुनाह है, इस गुनाह को रोक लगाया जाए। मगर हम एक चीज़ और बताएंगे, हमारे दलित समाज में अधिकांश तौर पे ये बाल विवाह होता है कम उम्र में, तो इसमें पीछे कोई राजनीतिक नहीं होता है, ये कमजोरी नहीं होता, अधिकांश तौर पे पैसों की कमी से ये शादी हो जाता है। क्योंकि इससे पहले भी हम एक टॉपिक सुने थे कि 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर बच्चे को शादी करवा देते हैं। दलित वर्ग में अधिकांश तौर पे बेरोजगार है, जिसमें 8,000 से लेकर 9,000 तक तनख्वाह मिला जाता है, और उसके अंतर्गत अगर कोई लड़का युवा जॉब में आ जाता है तो वो जॉब के पीछे चला जाता है, वो महिला हो या पुरुष हो या एक बाप हो या एक माँ हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे। वो अपने बच्चे को भविष्य के देखते हुए उस अपने बच्चे के हाथ उस पर सौंप देता है। उस माँ को हम सलाम करेंगे, मगर बाद में वो जब एज देख ले अपने बच्चे को कि ये बच्चा का एज क्या है, कम से कम उस एज को देख लिया जाए, 18 पार कर दे, जो भी अच्छे वर्ग का लड़का है आप उसको दे दिया जाए। ये हम एक छोटा सा मैसेज हम देंगे अपने समाज से, एक हर दलित को हम एक मैसेज देंगे कि सबसे पहले अपना बच्चा 18 के पार कर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में रविवार को दरभंगा के MMTM कॉलेज के सभागार में अटल स्मृति पर्व सह अमृत महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई, जिसकी जिम्मेदारी ओम महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा निभाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में WIT के पूर्व निदेशक और प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में साहित्यकार हीरालाल सहनी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश महासेठ, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सपना भारती और MMTM कॉलेज के प्राचार्य उदय शंकर झा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मंचासीन रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उनको एक दूरदर्शी राजनेता, संवेदनशील कवि और सशक्त वक्ता बताते हुए कहा कि उनके द्वारा देश हित के लिए निर्णय आज भी प्रासंगिक हैं। वक्ताओं ने युवाओं से अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के संबंध में ओम महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा की कोऑर्डिनेटर रागनी कुमारी और मुजफ्फरपुर से आए संस्था के सचिव रंजीत कुमार सिंह ने आयोजन के उद्देश्य और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य देश के महान नेता के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहे, जिससे सभागार पूरी तरह भरा रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को स्मरण करते हुए किया गया। MMTM कॉलेज दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। ये कार्यक्रम अटल जी के जो है मतलब उनके जन्म दिवस के अवसर पर है, और ये कार्यक्रम अटल जी के बारे में उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, खास करके युवाओं के बीच में जो उनकी सोच थी और उनका जो विचार था, जो लोगों को जन जन तक अंतिम पायदान तक विकास को पहुंचाना था और जन जन को जोड़ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अटल जी के कविता, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का ये प्रयास है। आज क्या कुछ किया जा रहा है? आज जो है सो हम लोग की तरफ से पेंटिंग का प्रतियोगिता है अटल जी के जीवन पर, वाद विवाद और रैली का आयोजन किया गया है। किन की ओर से यह आयोजित किया गया? ये आयोजन जो है सो ओम महिला विकास
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर की ओर से किया गया है और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। कहाँ किए हैं ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम दरभंगा MMTM कॉलेज दरभंगा में आयोजित किया गया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार सिंह, सचिव ओम महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हम लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और आज से एक सप्ताह तक ये प्रोग्राम हम लोग विभिन्न स्कूलों में विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे। रैली है और उनके याद में उनका लिखा हुआ कविता, बच्चे लोग उनका तस्वीर बनाए हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे माहौल में इस उत्सव को मना रहे हैं। कार्यक्रम के पीछे का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो कार्य करने का कौशल था, वो महान व्यक्ति थे। उनको याद अभी नया पीढ़ी में बच्चे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन जो हमारे गणमान्य पूर्व में जो इस देश के लिए काम किए हैं, उनके याद में हम लोग बच्चों के बीच पहुंचाना चाहते हैं उनके संदेश को। किनकी ओर से यह आयोजित किया जा रहा है जी? किनकी ओर से यह आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम? हमारे महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है मुजफ्फरपुर, उनके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। उनका सचिव क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनी कुमारी और इस प्रोग्राम का भी हम कोऑर्डिनेटर हैं दरभंगा में। लगातार जारी शीतलहर और बढ़ती ठंड के बीच दरभंगा नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था तो की गई, लेकिन यह व्यवस्था शहर के कई इलाकों में नाकाम साबित हो रही है। नगर निगम द्वारा कुछ स्थानों पर लकड़ी गिराकर अलाव की व्यवस्था दी गई है। बावजूद इसके लोगों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है कि कई प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता के आदेश पर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर अलाव के लिए लकड़ी गिरवाई गई है। निगम कर्मी की ओर से यह बताया गया है कि अलग अलग जगहों पर 15-15 किलो लकड़ी गिराई जा रही है ताकि स्थानीय लोग आग जलाकर ठंड से राहत पा सके। निगम कर्मियों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में लकड़ी गिराई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह की ठंड और शीतलहर चल रही है, उसके मुकाबले अलाव की व्यवस्था बेहद कम है। रविवार को भी पूरे दिन ठंडी हवाएं चलती रही और सूरज के दर्शन नहीं होने से ठंड का असर और अधिक बढ़ गया। ऐसे में गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला दुकानदार और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोगों को मजबूरन अपने स्तर से लकड़ी, कचरा और अन्य जलावन इकट्ठा कर आग जलाते हुए देखा गया। लोगों का कहना है कि दरभंगा नगर निगम की ओर से जो अलाव की व्यवस्था की गई है वह पूरे शहर के लिए पर्याप्त नहीं है। खासकर शहर के प्रमुख सड़क, चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास और बाजार क्षेत्रों में नियमित रूप से अलाव की जरूरत है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि दरभंगा नगर निगम ठंड की गंभीरता को देखते हुए शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था करे। लोगों का कहना है कि जब तक शीतलहर और ठंड बनी हुई है तब तक प्रत्येक दिन अलाव जलाया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। नागरिकों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से अपील की है कि अलाव की व्यवस्था की निगरानी भी की जाए ताकि समय पर लकड़ी गिराई जा सके और ठंड से बचाव के उपाय प्रभावी ढंग से लागू हो सके। शीतलहर के इस दौर में अलाव गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बात नहीं समझ। लकड़ी का आदेश हुआ है वो चौक चौराहा पर देने का। अच्छा, देने का किस लिए देने के लिए? क्यों बांट रहे हैं? ठंड के कारण, ठंड बढ़ गया है, लोगों को राहत मिलेगा थोड़ा। किसके आदेश से हो रहा है? नगर आयुक्त साहब से। क्या नाम हुआ? जगमोहन राय। क्या है आप? सफाई अधिदर्शक वार्ड नंबर 7 के लिए क्या हुआ है? कुछ व्यवस्था हुआ? व्यवस्था तो शुरू हुआ है लकड़ी का नगर निगम से।
राहत मिल रहा है? अभी तो राहत मिलेगा, जलेगा ही, राहत मिल रहा है। धूप निकला है? नहीं, कितना दिन से धूप नहीं निकल रहा है? से धूप नहीं निकल रहा है, 19 तारीख से धूप नहीं निकल रहा है। 19 तारीख से नहीं निकल रहा है। कहाँ घर हुआ? सब जगह कर दो। जगह है लोहिया चौक है। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप लोग आग जी हम लोग वह बटोर के लाए हैं कूड़ा करकट से, उसको जला रहे हैं। लकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। सारी स्कूल बच्चे लोगों को बंद हो गई है कलेक्टर के आदेशानुसार, और इतनी ठंड 3 दिन से बढ़ रही है। और 2 दिन पहले यहाँ एक महिला गिर गई थी ठंड के कारण, उसको उठा ले गए, यह हुआ दिया तो उसको होश में कुछ आया। इसीलिए हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि लोहिया चौक पर आग की व्यवस्था किया जाए। तो क्या पिछले साल किया गया था क्या? हाँ, पर फिर पिछले साल किया गया था। पिछले साल किया गया? हाँ जी, नगर निगम के द्वारा किया गया। नगर निगम के द्वारा किया गया था। इस साल कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की लकड़ी मिले, जिससे समय कटे रात में। यही है आग्रह जिला प्रशासन से। नाम क्या है आपका? हमारा नाम उमाशंकर सिंह हुआ। कि आप लोग आग ताप रहे हैं, क्या लग रहा है कि ठंड बढ़ गया क्या? हर साल जिला प्रशासन द्वारा लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी। इस बार पछुआ हवा, ठंड बढ़ गई, अभी तक लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग पन्नी, कागज जो भी मिलता है उसको जला करके अपनी ठंड से बचते हैं। तो ये कौन सा जगह है? ये लोहिया चौक, हजमा चौराहा। तो क्या लग रहा है कि ठंड जैसे आम सभी को फायदा मंद यहाँ पर मिलेगा, सबको फायदा होगा? बिल्कुल मिलेगा। राहगीर को राहत, मैंने यहाँ पे यात्री लोग आते हैं, पछुआ हवा, खुली जब वातावरण है, ठंड अधिक है, इसके कारण सभी को राहत मिलेगा। रिक्शा चालक हो या कहीं लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। रिक्शा चालक हो और आम आदमी भी यहाँ पे लोग, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, जिसको सुविधा मिलेगा। आग थोड़े से तो ठंड से राहत मिलेगी अगर आग यहाँ पर जिला प्रशासन अगर व्यवस्था कर दे तो। लकड़ी का अलावा का हर साल करती थी, इस साल लेट है। नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि ठंड अभी है तो जरूर करना चाहिए, होना चाहिए, पहल होना चाहिए, मगर पहल यहाँ पर नहीं किया गया। जितना जल्दी से जल्दी पहल हो, ठंड अधिक है तो जिला। तो क्या लग रहा है कि ठंड को देखते हुए स्कूल भी बंद हो गया है? हाँ, स्कूल सब तो बंद हो गया ठंड को देखते हुए, 22 तक तो बंद किया हुआ है। तो क्या अलाव का व्यवस्था होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोगों को राहत पहुँचे। मेरा नाम रमन कुमार है। देखिए ठंडा आज ज़्यादा लगे है का काफ़ी की व्यवस्था होई के चाहिए? लकड़ी के व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था होई के चाहिए। नहीं पब्लिक सबके कुछ राहत मिल जेतै। हाँ, शीतलहरी बढ़ गेलै। अच्छा, कौन हवा चल रहा है? पछिया। पछिया चल रहा है, काफ़ी दुआ में ये सब। कौन जगह है? ये हजमा चौराहा। वार्ड नंबर 7 का लेबर है, जो है नगर आयुक्त सूचना दिए, बोले कि लकड़ी लेने के लिए हमारे जामदार साहब के यहाँ काम करने आए भोर में, बोला जाओ लकड़ी लेने ना, और सब जगह जो है बांट देने के लिए 7 जगह उनका ऑर्डर मिला हमको। हर जगह 15-15 किलो देना हम लोग लकड़ी। क्यों लकड़ी देना है? क्या ठंडा की वजह से, ठंडा में आदमी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उसको राहत मिलना चाहिए, इसी कारण दे रहे हैं हम लोग लकड़ी। तो अभी सब जगह बांट दिए? नहीं, अभी 2 जगह बांटे। एगो रामलाला चौक दिए हैं, एगो राणा जी के ऑफिस के पास दिए हैं 15-15 किलो। वार्ड में बांटना है? हर वार्ड में दिए हुआ है, मतलब गाड़ी वाला बांटेगा। ये हमारा 7 वार्ड है, हम 7 वार्ड में बांटेंगे। आप नगर निगम के लेबर हैं? जी, हम नगर निगम के लेबर हैं। क्या नाम है? पंकज नाम है हमारा। लहरियासराय बाकरगंज स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 115वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बैंक की शाखा में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बैंक कर्मियों और ग्राहकों ने भाग लिया। बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सर सोहराबजी पोच खानवाला की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी गई और केक काटकर जश्न मनाया गया। मौके पर शाखा प्रबंधन सुमन कुमार चौधरी ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केवल एक बैंक नहीं, बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखने वाला संस्थान है। बैंक के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में सर सोहराबजी पोच खानवाला द्वारा की गई थी। यह भारत का पहला
पूर्णतः स्वदेशी बैंक था जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में योगदान देना था। आज भी बैंक अपने इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है और जन सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर बैंक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैंक ने अपने 115 वर्षों के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं और आगे भी देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने के लिए तत्पर है। सर सोरावजी पोचकानवाला जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक क्लर्क के पद पे थे, उन्होंने कि देखा कि क्लर्क को जो है तो 25 पैसा वेतन मिल रहा है और एक अंग्रेज को उसी पद पे जो है 50 पैसा वेतन मिल रहा है। दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहर नॉट फॉर इंडियन करके ऐसा बोर्ड लगा हुआ था। ये चीज़ उनको काफ़ी पेश किया कि यहाँ भी एक तो जो है सो काम में जो है वेतन में जो है अनियमितता मिल रही है, दूसरा जो है भारतीयों के लिए अलाउ नहीं है। तो उन्होंने क्या कि सोचा क्यों नहीं एक ऐसा बैंक की स्थापना किया जाए जो भारतीय के द्वारा हो, स्थापित हो और भारत के लोगों को जो है बैंकिंग सुविधाएं मिले। ऐसा सोच करके उन्होंने 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ मायने में जो है बाकी जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं इनका राष्ट्र को एक अमूल्य देन है।